नमस्कार दोस्तों, आपके सामने फिर उपस्थित हूँ और ये वीडियो पुनः धूर्तों पर आधारित धूर्तों के लिए है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। वो ये कि एक कलयुग में ऐसे लोग जो धर्म विरोधी बात करेंगे, शास्त्र विरोधी बात करेंगे और अज्ञानता का प्रसार करेंगे और जनता को अज्ञानता में ले जाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों का एक पूरा गिरोह होगा। ऐसे लोग होंगे जिनके पीछे पैसे लगाने वाले होंगे, जिनके पीछे राजनेता होंगे और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएंगे जिससे समाज में जो नैतिक मूल्य है वो खत्म हो जाए, सामाजिक मूल्य है वो खत्म हो जाए, पारिवारिक जो मूल्य है वो खत्म हो जाए। जब ये खत्म हो जाएंगे तभी तो समाज खत्म होगा और समाज खत्म होगा तो इन असुर शक्तियों का बल प्राप्त होगा। ये असुर शक्तियां हमें मनमानी कर पाएंगी। तो समाज में व्यक्ति का पतन, समाज का पतन कैसे किया जा सकता है? ये अज्ञानता के द्वारा ही किया जा सकता है, अविद्या के द्वारा ही किया जा सकता है। तो अविद्या का प्रवर्तन करने वाले लोग कलयुग में आएंगे, रहेंगे, छोटे बड़े लोग। तो सद्गुरु ऐसा ही व्यक्ति है जो अविद्या को सामने लाने की कोशिश कर रहा है। अब इस वीडियो को देखिए, 1 मिनट का वीडियो है, उसके बाद इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम एक बिना भगवान का देश हैं। हमारे देश में नैतिक मूल्य भी नहीं है। इस देश में कोई नैतिकता नहीं है। हम इस तरह से जी सके और वाकई अच्छे से जी सके क्योंकि चेतना बहुत ऊंचे स्तर पर उठी हुई थी। हर चीज को वैसे ही देखा गया जैसी वो है। लोग अपनी चेतना से काम करते थे, नैतिकता से नहीं, सजा मिलने के डर से नहीं, बस जीवन जीने की समझ से। क्योंकि समाज ऐसा था तो कोई भी बात कहीं भी कही जा सकती थी और वो कोई मुद्दा नहीं था। खैर, अभी हालात वैसे नहीं हैं, वो अलग बात है। लेकिन इस तरह से इस संस्कृति और देश का विकास हुआ। हजारों साल का समय लगा इतने सारे लोगों को उस अवस्था तक लाने में। But slowly that is changing because now क्योंकि अब हमने पश्चिमी नैतिकता अपना ली है, जहां कोई चीज अच्छी होती है, कोई चीज बुरी, कोई चीज भगवान होती है, कोई चीज शैतान, कोई चीज ऊंची होती है, कोई चीज नीची। भारत में नैतिकता नहीं थी, कभी थी ही नहीं। और भारत में नैतिकता पश्चिम से आयातित है। जो नैतिकता है, तो भारत स्वेच्छाचारी देश था। भारत एक पाशविक देश था, पशु समाज था। भाई, नैतिकता किसके पास नहीं होती है? पशुओं के पास नहीं होती है, मनुष्य के पास तो होती है। मनुष्य के पास तो सर्टेन नियम होते हैं, उसके समाज की मर्यादा होती है, सर्टेन परिवार की एक मर्यादा होती है, उसके आचरण की मर्यादा होती है। समाज, हर छोटा बड़ा समाज तय कर लेता है। इवन एक जनजातीय समाज में जाइए, वहां भी एक उसका नैतिक कानून होता है, नैतिक नियम होता है, जिसको तय करता है, जिसके हिसाब से वो पर्टिकुलर छोटा समाज कार्यशील होता है। तो कहता है कि नैतिकता पश्चिम से आयातित है। तो पश्चिम में नैतिकता का जन्म कब हुआ? यीशु क्राइस्ट के जन्म के बाद, जब ईसाइयत का जन्म हुआ। कौन है जिसने नैतिकता को टीच किया? नैतिकता के वहां का मनु कौन है? ईसाइयों का सेंट पॉल, ईसाइयों का मनु है, जिसने बाइबल में कई चैप्टर्स लिखे और वो चैप्टर ईसाई धर्म की नैतिकता का आधार बने। तो ये कह रहा है कि नैतिकता पश्चिम से भारत में आयातित है। जब जीसस क्राइस्ट के जन्म के 600 साल पहले भगवान बुद्ध इस देश में नैतिकता का उपदेश कर रहे थे। त्रिपिटक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बुद्ध की सारी देशना नैतिकता के केंद्र पर है। आप एक उनका धम्मपद पढ़ लीजिए, सिर्फ नैतिकता के ही उपदेश है धम्मपद में। बुद्ध की सारी देशना के कोर में नैतिक उपदेश थे
और बुद्ध के जन्म से हजारों साल पहले वैदिक संस्कृति का है। तो ये कह रहा है कि ये देश नैतिकता विहीन स्वेच्छाचारी था। कहता कि चेतना के स्तर पर उठा हुआ था, इसलिए अनैतिक हो गया था, वो नैतिकता को नहीं मानता था। चेतना के स्तर पर उठने का मतलब ये नहीं होता है कि वो व्यक्ति पशुता की तरफ बढ़ जाए। जब आदमी चेतना के स्तर पर उठता है तो वो पशु हो जाता है। इसे कहने का तात्पर्य यही है, वो नैतिक नियमों को नहीं मानता। हमारे हिंदू धर्म में जितने अवतार हुए, जितने जो भी बड़े महान लोग हुए, उनके जीवन को देखिए आप, वो कैसे नैतिक मूल्यों और उसकी मर्यादा के साथ उसने अपना जीवन जिया। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो। ये कह रहा है कि भारत नैतिकता विहीन देश और भगवान विहीन देश था, ईश्वर विहीन देश था, मतलब ये नास्तिक देश था। तो ये किनकी बात रख रहा है, किनके दर्शन को सामने रख रहा है? ये चारवाकों के सिद्धांत को सामने रख रहा है। ये चारवाक है एक्चुअली, ये 9 चारवाक, इसको कहिए आप, ये 9 चारवाक है। कम्युनिस्ट भी यही बात कहते हैं। तो ये उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रवर्तक है और ये एक तरीके से कह लीजिए कि आसुरी प्रवृत्तियों का महिमा मंडन कर रहा है। और ये ऐसे लोग कार्यरत हैं जो हिंदू संस्कृति के नैतिक ढांचे को तोड़ देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं, ताकि हिंदू संस्कृति और धर्म पूरी तरीके से तबाह हो जाए, हिंदू तबाह हो जाए। तो हिंदुओं को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसकी कड़ी में यह व्यक्ति है और इसको भी बहुत लोगों ने पीछे से समर्थन कर रहा है, किया है, बहुत लोग कर रहे हैं। बहुत सारे ईसाई इसको समर्थन करते हैं और ईसाई इसको पैसा दे रहे हैं। ईसाइयों के पैसे से सारे काम कर रहा है। ऐसे लोगों के बारे में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? एक बात पहले उससे बता दूं, भगवान ने कहा है कि काम के बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में, सेक्स के बारे में भगवान ने कहा है कि धर्मा विरुद्धो कामोऽस्मि भरतर्षभ। मैं धर्म के अविरुद्ध काम हूं, मैं ऐसा काम हूं, ऐसी डिजायर्स हूं जो धर्म का विरोधी नहीं है। जो जिस काम से, जिस डिजायर से, जिन इच्छाओं से धर्म की संसिद्धि होती हो, व्यक्ति का आत्यंतिक उत्थान होता हो, वही काम में हो। इसीलिए ये चूंकि ये भारतीय संस्कृति के मूल में है अवधारणा, इसलिए हमारे यहां सेक्सुअलिटी का बहुत सम्मान है। उसको एक उदात्त मूल स्वरूप उसका है, इसलिए उसको उसी तरीके से करने की प्रक्रिया भी हमने अपनाई। इसलिए हमारे यहाँ शादी ब्याह बहुत ही बड़े स्तर पर होता है, बहुत वैदिक मंत्रों के साथ 7 फेरे लिए जाते हैं, क्या क्या नहीं होता, सारे रिचुअल्स किए जाते हैं। और वो चूंकि सृष्टि यज्ञ है तो उसी प्रकार से उसको देखा जाता है। तो काम को खारिज करने का मामला ही नहीं है। तो ये चूंकि वात्स्यायन के कामसूत्र पर दवयुगों के बीच में बात कर रहा है, इसलिए ये वही तर्क सामने रख रहा है जो भोक्तावादियों का तर्क है। जिस समय वात्स्यायन कामसूत्र लिख रहे थे, वो सूत्र लिखे जाने, उसमें बहुत सूत्र लिखे जा रहे थे। तो हर विषय पर सूत्र लिखे जा रहे थे, भक्ति सूत्र लिखा जा रहा था, योग सूत्र लिखा गया। तो वात्स्यायन ने कहा कि काम पर तो बहुत कुछ शास्त्र नहीं उपलब्ध है, तो एक ऐसे शास्त्र की जरूरत है हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, जिसमें काम की विशद व्याख्या हो, हर पहलू का जिक्र हो। तो वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा। तो ये भारतीय संस्कृति और भारत के आचार्यों की महानता है कि वो किसी भी विषय के चरम पर जाकर के उन्होंने सूत्रों को लिखा, उन चीजों को लिखा जिस तरीके से वो एक ऐसा टेक्स्ट बन गया जो सबके लिए आइडियल है, सारी दुनिया के लिए आइडियल बन गया, वो आदर्श बन गया। एक ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ कभी कहीं लिखा नहीं गया। मतलब काम शास्त्र पर भी दुनिया में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया किसी भी क्षेत्र में।
कि योग सूत्र से बड़ा साइकोलॉजी का कोई ग्रंथ ही नहीं है दुनिया में। सबसे बड़ा ग्रंथ है वो मनोविज्ञान का। पतंजलि योग सूत्र सबसे बड़ा ग्रंथ है। ग्रामर का पाणिनि से बड़ा कोई ग्रंथ ही नहीं है दुनिया में। ऐसे सभी ग्रंथों के बारे में है। तो वात्सायन ने कामसूत्र इसलिए नहीं लिखा कि लोग स्वेच्छाचारी हो जाए। उन्होंने उसकी भी मर्यादा रखी है, उसकी भी मर्यादा बताई है, हर चीज की मर्यादा है। तो ऐसे लोगों के बारे में जो भारत को अनैतिक बताना चाहते हैं, भारत को ऐसा स्वेच्छाचारी देश बताना चाहते हैं, भारत को भगवान विहीन बताना चाहते हैं, ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे असुर प्रवृत्तियों के लोगों के बारे में भगवान का क्या काम है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं असत्यम अप्रतिष्ठम ते, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम अपरस्पर्शम भूतम किम अन्यत काम हेतुकम। कहते हैं कि ऐसे लोग यह मानकर चलते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन किसी भगवान द्वारा, ईश्वर द्वारा नहीं होता, यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त इस सृष्टि का कोई कारण नहीं है। तो ये फ्रायड का सिद्धांत है। फ्रायड भी तो कहता था ना कि संपूर्ण जगत जो है काम से पैदा हुआ, मतलब सेक्स से पैदा हुआ, इसमें कोई कारण दूसरा नहीं है। तो वही चारवाक कहते हैं, वही कम्युनिस्ट कहते हैं। तो उसमें और भारत के चिंतन में क्या फर्क रहा? तो कम्युनिस्ट से बड़ा तो कोई है ही नहीं, चारवाकों से बड़ा तो कोई आध्यात्मिक हुआ ही नहीं ना, जो ये कहते हैं कि मनुष्य जो है पशु है, एनिमल है, और उसकी प्रवृत्तियां जब एनिमल जैसी होती है तो वही उसकी चेतना का हाइट है। चेतना की उच्चतम अवस्था क्या है कम्युनिस्टों के हिसाब से? पशुता, एनिमलिटी उसकी उच्चतम अवस्था है। तो वैसे ये भी कह रहा है क्योंकि भारत जो है, भारत में नैतिकता था नहीं, भारत ईश्वरहीन देश था, तो यह भारत पशुता का देश था, यहां मनुष्य पशु था। उसे कहने का तात्पर्य यही है। तो अब ऐसे लोग ऐसे सिद्धांत लेकर आ रहे हैं और ऐसी चीजें बता करके जनता में और नवयुवकों को उपदेश करके बरगला रहे हैं। किसी से बरगला रहे हैं? अपने लाओ लश्कर से। इनके पीछे पैसे लगाने वाले लोग हैं, ऐसी प्रवृत्तियों के लोगों के पीछे पैसे लगाने वाले लोग हैं। ईसाइयों से बहुत फंड इसको मिल रहा है इसी चीज के लिए, और ईसाई पूरे लगे हुए हैं, ईसाई पूरे लगे हुए हैं हिंदुओं को खत्म करने में। उसमें एक यह व्यक्ति है, ये मोदी जी का बहुत प्रिय है, मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं इसको। अब मोदी जी से कितनी बार अपने आवास पर मुलाकात कर चुके हैं इस गुरु के रूप में। वो उनके आदर्श, जो उनका चिंतन है, उस चिंतन को ये रिफ्लेक्ट करता है। ये संघ का जो चिंतन है, उस चिंतन को ये रिफ्लेक्ट करता है। संघ भी नहीं मानता मॉरलिटी को, संघ नैतिकता को नहीं मानता, संघ भी ईश्वर को नहीं मानता। कोई भी फासिस्ट संगठन, जो कोई भी फासिस्ट संगठन है, वो ईश्वर को नहीं मानता, वो नैतिकता को नहीं मानता। संघ कोई वो नया उसमें नहीं है, संघ में नहीं मानता उसको। आवरण, छद्मावरण उसके पास जरूर है, धर्म का, छद्म का, चीजों का, लेकिन एक्चुअली संघ का जो आइडियोलॉग्स है, संघ के जो लोग हैं, एक्चुअली उसको नहीं मानते। तो ये उन्हीं का गुरु है। गुरु किसे गुरु है? उसी छद्म हिंदुत्व का गुरु है, जो भारत को विनष्ट करना चाहता है, जो हिंदुओं संस्कृति को खत्म करना चाहता है। इसलिए इनके बाबा, इनसे जुड़े हुए बाबा ही ऐसे आए, जो धर्मविहीन थे, जो दुराचारी थे, जो बलात्कारी थे, जो ऐसी अलग अलग बातें करने वाले थे, शास्त्र विहीन
शास्त्रों के खिलाफ बात करने वाले, वैदिक धर्म का जो दर्शन है, जो उसका तत्व दर्शन है, जो उसका अध्यात्म है, उसके खिलाफ बात करने वाले। तो इसके सारे लॉजिक, जो बात करने का लॉजिक क्या है, लॉजिक, उसके पीछे लॉजिक क्या है? एकमात्र लॉजिक है दुराचार। ये जो बात कर रहा है, इसके पीछे एकमात्र लॉजिक क्या है? दुराचार। ये कहता है कि कभी भारत नैतिक था नहीं, ये सब कुछ था नहीं, भगवान था नहीं, भारत ये सब चीज मुक्त था, तो दुराचार करो, नैतिकता विहीन हो जाओ, दुराचार करो। तो अब जब नैतिकता नहीं रहेगी और जब मॉरलिटी नहीं रहेगी, इथिक्स नहीं रहेगा, तो क्या होगा? पशुता में क्या करता है आदमी अपनी माता, बहन, बेटी, किसी को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। भगवान ने ऐसे लोगों को मार देने का आदेश दिया। जब बाली को उन्होंने मारा तो बाली ने पूछा कि क्यों मारा आपने मुझे? तो भगवान ने क्या कहा? अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुमुसट कन्या सम चारी इन्हीं कुदृष्टि बिरो कई जोई ताहि बधे कछ पाप न होई। जो कन्या कौन है? छोटे भाई की पत्नी, बधू, बेटी, बहन, एक कन्या मान लिया। इनकी तरफ को दृष्टि डालने वाला व्यक्ति बद का पात्र है। तो क्या ये नैतिकता नहीं है? नैतिक मूल्य नहीं है। भारतीय संस्कृति में हमारे सभी नैतिक मूल्यों पर आधारित है हमारा सामाजिक पारिवारिक ढांचा। जो ही आप नैतिक मूल्यों से परे हो जाएंगे, आपका पारिवारिक जीवन खत्म हो जाएगा। आपका जो सामाजिक शांति और सामंजस्य बना हुआ है वो धराशायी हो जाएगा। ये यही चाहते हैं कि ये सब धराशायी हो जाए, क्योंकि ये इसके पीछे वो शक्तियां कार्यरत है जो भारत की संस्कृति को, भारत के धर्म को, भारत के समाज को, पारिवारिक जीवन ढांचे को तोड़ना चाहते हैं। नमस्कार।